हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका। आज मैं आपको लेकर आ रही हूँ एक ऐसी जगह पे कि आप लोग सोचेंगे सबसे पहले कि यार ये इतनी गर्मी में हमें शॉलों की दुकानों में क्यों लेकर जा रही हैं। लेकिन आपको ये बताऊँ मैं कि आजकल जो है ना बेस्ट टाइम है शॉल्स ख़रीदने का विंटर्स के लिए, क्योंकि हर चीज़ की कीमत कम हुई होती है रिलेटेड टू विंटर्स के पास इन सब की कीमतें जो है ना वो डबल हो जाती हैं आजकल। वो आप कीमतें भी कम करके रखते हैं, और दूसरा ये कि आप भाव ताव भी एक साथ कर सकते हैं, आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो वैसे इनके पास थोड़ा बहुत समर का माल भी था, लेकिन ज़्यादातर शॉल्स ही थी। तो अब ये देखें, ये इनके पास कढ़ाई वाले बड़े खूबसूरत कलर्स में ये कुर्ते, और इनके ऊपर चिकनकारी हुई है, साथ में गोटे का काम भी है। तो बड़े अच्छे से ब्रीजी से मुझे लगे ना वाइट शलवार के साथ पहनने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ और दुकानें भी हैं, ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स की हैं, लेकिन ये जो है इस दुकान में चांदी और गोल्ड की और उसकी चीज़ें थी। तो ये आ गए जी हम पारस है इस दुकान का नाम। ये है F6 पे जेना सुपर तो नहीं, सुपर मार्केट में है। और ये दुकान, बल्कि इसके साथ जितनी और भी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि कितनी खूबसूरत इनके पास दुपट्टों की और शॉलों की वैरायटी है। मतलब आँख नहीं टिकती। और शुरू होते हैं आप 5,000 से भी शुरू हो जाते हैं स्टोल्स वगैरह, 1000 तक के, और इनकी कीमत जाती है 20 लाख तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 20 लाख तक कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नायाब हैं। और ये कश्मीर से, इंडिया से लेकर आते हैं, और इतनी खूबसूरत शॉलें कि मुट्ठी में आपके आएँ और आपकी जो है ना अंगूठी के नाके में से निकलें। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी रश था दुकान के अंदर, छोटी सी दुकान थी, लेकिन चीज़ों की कमी नहीं थी। इनके पास मर्दाना शॉलें, ख़वातीन की शॉलें और एम्ब्रॉयड्री की शॉलें, जाली के दुपट्टे, इसके ऑर्गेन्जा पे हुई हुई कढ़ाइयाँ, और इस तरह की हज़ारों चीज़ें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है। मतलब हैरत होती है बंदे को कि आप एक दिन में आप सब निकाल निकाल के देख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हम देख रहे थे किसी की शादी है, तो उन्होंने जो है ना गिव अवे में देनी है शॉलें, तो उसके लिए उनको शॉलें चाहिए थी, तो वो हम देखने के लिए आए हुए थे। तो उनको नॉमिनल प्राइस में चाहिए थी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, जैसे उनका रेंज जो था वो डिफरेंट था। तो उसके लिए हम यहाँ शॉलें देख रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ ऐसी शॉल भी थी जो 20 लाख की थी, तो आप कहेंगे कि ऐसी 20 लाख की कौन सी शॉल होती है। जी हाँ, यहाँ पे थी। और चीरू की वो शॉल्स हैं, वो एक ख़ास किस्म के एनिमल के जो है ना वो उससे बनता है, उसके बालों से। तो यहाँ ये शॉल भी मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। थी तो इतनी गर्मी ना यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। शॉलें देख के मुझे अजीब सा हो रहा था, लेकिन वो किसी का काम था तो वो तो करना तो था। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। अच्छा, ये शॉल जो थी ये थी 20,000 की, ठीक है। और लेकिन वो कह रहे थे कि हम कम भी कर देंगे। और यही चीज़ अगर आप लेने जाएंगे ना विंटर्स में, तो 35-40 से कम की नहीं देंगे। ये उसकी कहानी की आप समझ लें कॉपी, क्योंकि अगर आप असली कहानी लेंगे ना, तो असली कहानी भी 3 लाख से शुरू होती है। लेकिन ये कहानी का, जैसे आप कहें कि उसकी सब या उसकी वो था उसका छोटी कॉपी, या आप समझ लें उसका रेप्लिका, या आप समझ लें उसकी मतलब काम वही था, पैटर्न वही था, कलर्स वही थे। लेकिन क्योंकि वो एक ख़ास किस्म के कपड़े के ऊपर बनती है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसकी कीमत ज़्यादा है। तो इसकी ये एक मतलब आम कपड़े पे बना था, लेकिन ये भी बहुत नरम था। तो ये इतने ख़ास कपड़े पे नहीं, या इतने एक्सपेंसिव कपड़े पे नहीं बना हुआ था, इसकी कीमत इसकी थी वो नॉमिनल थी। लेकिन देखने वाले जो हैं उनको इतना शायद पता ना चले। अच्छा, फिर आगे जो है ये बड़े खूबसूरत किस्म की ये जाली के दुपट्टे भी थे। और जाली के ऊपर ना पूरा, और इतना काम हुआ होता है, मैं यही हैरान होती हूँ। और मैं कदर करती हूँ उन लोगों की, उन कारीगरों की जो ये शॉलें बनाते हैं, और कितना मतलब मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और उनको, मुझे पता नहीं कि उनको इतना मुआवजा मिलता भी होगा जितना ये लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं। उनको तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस मिलती होंगी, लेकिन सोर्स पता नहीं होता, वरना इंसान वहीं से जाके ख़रीदे। अब ये देखें, ये कितनी खूबसूरत शॉल है, आप कलर्स को देखें, कलर्स कितने खूबसूरत हैं। ये देखें, ये जो है ना ये थोड़ी मोटी थी, इसका ये सर्दियों के लिए बड़ी अच्छी रहे। चाहिए, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, देखे ना। और अच्छा खासा इसका जो था ना, बर भी अच्छा था इसका, और लेंथ भी इसकी अच्छी थी। ज़्यादातर ये शॉल्स जो है ना ये 2.5 गज़ की होती हैं। और अगर आप स्पेशल
शॉल ले तो वो 3.25 की भी मिल जाती है, लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव होती हैं, 3.25 गज़ की जो होती हैं। ज़्यादातर 2.5 होता है इनका लेंथ जो है। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मुझे तो कुछ गर्मियों का भी तो थोड़ा सा स्टॉक दिखाएं। मैं चाह रही थी कि वीडियो बनाऊं, हालांकि मैंने लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा अगर गर्मियों को भी दिखाएं तो उन्होंने कहा हाँ दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। लेकिन अच्छा, यहाँ अजरक के भी मैंने देखा, अजरक के बहुत खूबसूरत जो है ना इनके पास प्रिंट्स थे लिनन में। तो वो आप खैर विंटर्स में बना सकते हैं, गर्मियों में तो आप लॉन के अलावा कुछ पहन ही नहीं सकते ना, जितनी गर्मी आजकल हुई हुई है। अच्छा, इस साइड में जो आप ये दुपट्टे देख रहे हैं ना, ये हैं, ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है ऑर्गेन्जा के ऊपर और कॉटन नेट के ऊपर ये पूरी कढ़ाई हुई थी मशीन की। लेकिन मैं यही सोच रही थी, अच्छा मैंने लिया भी यहाँ से ना, 2,500 का मुझे मिला। वो अच्छा था, मतलब वाइट पे वाइट ही हुआ हुआ था, तो काफ़ी खूबसूरत था वो। तो वो मैंने एक लिया, मैंने कहा चलो वाइट आजकल शलवारें पहनी जा रही है, सब प्रिंटेड कमीज़ें, तो वाइट दुपट्टों की कमी हो जाती है, तो वो मैंने एक ले लिया। काफ़ी उस पर भी इतना मतलब काम हुआ हुआ है, भरा हुआ है वो दुपट्टा, मैं आपको दिखाऊंगी। और 2,500 का मुझे मिला। और इस तरह के दुपट्टे हर कलर के थे, तो अगर आप थोड़ा सा फैंसी दुपट्टा, क्योंकि अगर आप आजकल दुपट्टे लेने के लिए जाएं तो आम लिनन का लॉन का दुपट्टा भी आपको 2,000 से कम का नहीं मिल रहा बाज़ार में। तो इस तरह का जो है ना थोड़ा फैंसी हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा फैंसी दुपट्टा आपको चाहिए तो कीमत बुरी नहीं थी 2,000 में, 2,500 में ना। ये देखें ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स थे। इनके पास तो इतने नहीं थे, कि दूसरी दुकान जब मैं गई उसमें तो हर कलर था। अच्छा, फिर ये कुर्ते इनके पास काफ़ी थे एम्ब्रॉयडरी वाले, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे थोड़े से कुर्ते भी दिखा दें। अच्छा, ये आपको मैं दिखा रही हूँ दुपट्टे, सिल्क के ऊपर सिल्क की ही कढ़ाई हुई हुई है, और ये इतने खूबसूरत होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, शादियों में पहनने के लिए प्लेन सूटों के साथ। फिर ये बनारसी के दुपट्टे थे। फिर यहाँ पे ये सारी आपको एम्ब्रॉयडरीज नज़र आ रही हैं, और मज़े की बात ये है कि सब हाथ से हुई हुई हैं, ये वाली सब हाथ से हुई हुई हैं, जस्ट इमेजिन। फिर यहाँ पे है, ये थोड़ी कम कीमत के थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो कम कीमत क्या, लाइक 5,000 7,000। और फिर इस तरह के कुर्ते भी थे जो सारी एम्ब्रॉयडरी जिन पे हुई हुई थी। ये सामने जो लगे हुए हैं ना, ये इनकी एक्सपेंसिव रेंज है, और एक एक करके लगाए हुए उन्होंने, लेकिन अगर आप उनको कहें तो वो अपने स्टोर में से निकाल के आपको दिखाते हैं। ये सब जो है ना 2 लाख से शुरू होती हैं। अच्छा, ये जो था, ये इसका क्या नाम उन्होंने बताया, कुछ कहा इन्होंने, शिकार गाह मेरे ख्याल से, ये उसकी रेप्लिका था शिकार गाह का। क्योंकि यहाँ हमने एक्सपेंसिव शॉल्स लेनी ही नहीं थी, वो हमारे एजेंडा पे थी नहीं। इन्होंने जस्ट गिव अवेज के लिए जो थे वो देख रहे थे हम, तो वो उन्होंने एक्सपेंसिव वाली दिखाई नहीं। लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉल्स जो थी मैंने दिखाई थी, मतलब वो 3 लाख से शुरू होती थी। तो ये जो है ये आपकी, लेकिन ये कितनी खूबसूरत है ना, आप प्लेन सूट के साथ आप सर्दियों में जो है ना हल्के सी शॉल लेंगे तो इतनी खूबसूरत लगे ना। वो तो मुझे अपनी अम्मी की तरह मुझे भी शॉल्स का बहुत शौक़ है, और मेरी जो बहन है उनके पास बहुत खूबसूरत वैरायटी है शॉल्स की माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत हैं ये शॉल्स। अच्छा, ये जो जितनी भी शॉप्स हैं ना यहाँ पे F6 में शॉल्स की और हैंडीक्राफ्ट्स की, ये हाँ सिंधी भाई हैं, और ये सारा लेकर आते हैं इंडिया से, या जो जो जहाँ की, जैसे स्वात की शॉलें भी खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनका टांका डिफरेंट है। जो कश्मीरी टांका है ना शॉल्स का, उसके कोई, मैं कहती हूँ कि कोई उसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि बहुत ही बारीक, और मतलब अगर आप शॉलों की बात करें तो कश्मीर जो है ना वो नंबर 1 है शॉलों के मार्केट में, और शॉलों की उसकी एम्ब्रॉयडरी के उससे लिहाज से। इसी तरह सिंधी काम भी बड़ा खूबसूरत होता है, सिंधी शॉलें, सिंधी अजरकें और बलोची टांका, उनकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन इसकी जो है ना ये फाइनेस, फिनेस और ये चीज़ें जो हैं ये अलग हैं। फिर ये एक थे ये मेरे ख्याल से शॉप में ही, ये बनारसी की शॉलें देख रहे हैं, ये भी मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, जो दूर ये दिखा रहे हैं ना, ये थोड़ी फैंसी थी, शादियों में आप अपने पहन सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वाइट के ऊपर वाइट बड़े खूबसूरत थे इनके पास। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये देखिए ये जो है ना, मैंने कहा ये आप ये कलर भी होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये कलर नहीं होते, ये कपड़ा कलर हो जाएगा, लेकिन एम्ब्रॉयडरी कलर नहीं होगी। फिर ये देखिए, ये 3-3 हज़ार की ये कुर्ती थी, ये देखिए ये वाली जो है ना, 3-3 हज़ार की कुर्ती ये बता रहे थे। तो मैंने कहा ये अच्छा है, वाइट शलवार के साथ ना, ट्राउज़र्स के साथ पहनने के लिए, डिफरेंट कलर्स में बंदा ले ले, और ये आप पहन सकते हैं। मुझे एम्ब्रॉयडरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे प्रिंटेड कपड़ों से ना एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे
अच्छी मतलब अच्छी वाइब भी आती है और दूसरा ये मुझे थोड़ा स्टाइलिश लगता है ये। तो ये फिर इनके पास कपड़ा था, वो कह रहे थे बस उनके पास ज़्यादा नहीं था वैसे वैरायटी इस चीज़ की, लेकिन ये कि असल में वैसे भी इनकी स्पेशलिटी वो शॉलें ही हैं। वैसे गर्मियों के लिहाज से थोड़ी बहुत रख लेते हैं। फिर ये वाइट के ऊपर वाइट इनके पास बड़ी खूबसूरत कुर्तीज़ थी, ये देखिए सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है ना, आर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। अच्छा, आर की बात करें तो मुल्तान की कढ़ाई बहुत मशहूर है आर की, और अगर गोटे की बात करें तो भावलपुर की। मैं कहती हूँ कि कोई टैलेंट की इंतहा नहीं है इस मुल्क में ना, और हमसाया मुल्क में भी टैलेंट की इंतहा नहीं है। इतना खूबसूरत इंट्रिकेट काम है, और कारीगर, मैं कहती हूँ क्या बात है कारीगरों की ना, जिसको इतना टैलेंट दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। तो ये देखिए, ये भी बड़ा स्मार्ट मुझे लगा ना, छोटा छोटा प्रिंट था इसका, बड़ी खूबसूरत थे ये, मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, ये अजरक देख लें, ये देखिए अजरक के प्रिंट्स, ये बड़े स्मार्ट लगे। मैं सोच रही थी कि विंटर्स के करीब ना ये मैं बनाऊंगी, क्योंकि कपड़ा मोटा था, अभी तो आप नहीं पहन सकते। ये बड़ा स्मार्ट था, मुझे अजरक हमेशा से बहुत पसंद है। तो थोड़ी मुझे ट्रेडिशनल कढ़ाई हो गई है, अजरक हो गई। अच्छा, ये मैं जो आपको दुपट्टों का बता रही थी, हर रंग में हैं ये कढ़ाई वाले दुपट्टे, और है वैसे ये ऑर्गेन्जा के ऊपर, ऑर्गेन्जा है या कोई पता नहीं कौन सा कपड़ा है, लेकिन ये शिफॉन नहीं है। अच्छा, यहाँ दुल्हनों के लिए देखें कितनी खूबसूरत वैरायटी है, ये सारी काम वाली और गोटे वाली बड़ी खूबसूरत थी ये शॉपिंग ना। ये दूसरी दुकान है, इसके साथ ही दुकान थी ये, और उसमें हम आ गए थे, और इनके पास भी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत साड़ी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारा इसके ऊपर सारा बीड्स लगे हुए थे, सारे बीड्स का काम हुआ था। और मुझसे गलती हो गई, मैंने इसका क्लोज शॉट ही लिया, इसका लॉन्ग शॉट नहीं लिया, वरना ये आप देखते कि इतनी चमक रही थी, इतनी चमक रही थी, और 3.5 लाख की थी ये। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे भी ये शॉल्स वॉल्स देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो थी इनके पास एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा, यहाँ पे इनकी वैरायटी भी ज़्यादा थी, और इनकी चीज़ भी जो थी ना वो थोड़ी ज़्यादा फ़ाइन मुझे लगी। खैर वहाँ भी बहुत था, लेकिन वहाँ एक तो रश था दुकान में, और दूसरा ये कि चीज़ें इस तरह। अब ये देखें, ये इतना स्टाइलिश लगा ना मुझे। ये 3 लाख से शुरू था, 2.5 लाख और 3 लाख से शुरू था ये मतलब ऐसी चीज़ है कि आप पहने तो कोई भी इस तरह का जो है ना किसी और ने नहीं पहना होगा। ये बड़ा खूबसूरत था, और ये बड़े अच्छे कपड़े के ऊपर ना ये हुआ था। ये देखें, डिफरेंट कलर्स भी हैं इसमें, और शिकारगा पूरा जो है ना उसकी पूरी पूरी इसके ऊपर जैसे लगता है कि कोई या तो पेंटिंग है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्टोरी है। ये देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए पिक्चर्स, तो ये देखें ये कितना खूबसूरत है। इस पे सारा का सारा जो था ना पैच वर्क भी हुआ था, और ये 3.5 लाख का था। तो बहुत प्यारी चीज़ें थी, तो आए देखें, और आपको अच्छा लगे।